जी, जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। वो नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को। भगवान परशुराम ने भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में हो जाओ। जो भगवान के भक्त को सताता है फिर भगवान देख लेते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। क्या ये सच है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह जो कहते हैं वही होता है, हम उसे बदल नहीं सकते? कुछ भी नहीं बदल सकते। मनुष्य जीवन है, सब कुछ बदल सकते हैं। ये बात नहीं, ये बात सत्य है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं या अनुकूल हैं, उनका फल हमको मिलता है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। ये बात नहीं है, हम उनको बदल सकते हैं भजन के प्रताप से, तपस्या के प्रताप से, व्रत के उपवास के प्रताप से हम बदल सकते हैं। वो मनुष्य जीवन मिला है, बदलने के लिए ही तो मिला है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करो, भगवान की कथा सुनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और जो भी समाज की सेवा मिल जाए समाज की सेवा करो। इसी से भाग्य बदलते हैं। भाग्य क्या है महाराज? भाग्य है पूर्व में लिखित दुख सुख। पूर्व में लिखित है कि तुम इतने समय अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे, इतने समय तुम्हारे कैंसर होगा, इतने समय ये होगा। पर आपने परोपकार किया, भजन किया, तप किया, हो के खत्म हो गया। झटका लगा कि ये मर गया, वो बच गया। वो बचाने वाला है। वो कहां से कैसे क्या विधान बनाता है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी। उसी की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भाग्य बदल जाएगा। कोई हमें अपना समझकर वो दुख हमारे साथ शेयर करना चाहे तो ये सुनना उचित है महाराज? हाँ, उसमें कोई अपनी बात, जैसे हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, ये बात अलग हो गई, लेकिन हम उनकी बात आपसे बता रहे हैं। कोई बहुत गलत आदमी है, वैसा है वैसा है, ये निंदा होगी। पर निंदा के सुनेते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष चिंतन, ये अंतःकरण को बहुत जल्दी मलिन कर देता है। इसलिए हम अपनी बात आपसे बता रहे हैं, आप मित्रवत सुन रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम दूसरे की बात आपसे कह रहे हैं, वो निंदा हो गई, वो चुगली हो गई, वो नहीं सुनना चाहिए। मर्जी, यदि कोई जीवन भर पाप करके अंत समय में हरि नाम जपे तो क्या उसे ऐसा कैसे हो सकता है? अजामिल को संतों ने कृपा करके बेटे का नाम रखवाया था, क्योंकि जीवन भर पाप किया है तो अंत में भोगने के लिए भगवान का नाम कैसे आ जाएगा? उसको भोगने के लिए वही पाप कर्म उसके सामने आ जाएंगे। हाँ, किसी महापुरुष की कृपा हो गई तो बात अलग है। जीवन में कभी पिस्तौल नहीं चलाई, बुढ़ापे में पिस्तौल चला लोगे? ऐसे ही आपने हरिनाम चलाने का अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय में कैसे याद आ जाए भगवान का नाम? या तो किसी महापुरुष की कृपा हो जाए और या किसी परिवार का नाम ऐसा हो उसका नाम याद आ जाए। जैसे अजामिल का काम बन गया, उनके बेटे का नाम नारायण था तो पुकारा नारायण, तो बात बन गई अंतिम समय। तो ऐसे गांव घर में अपने परिवार के नाम भी भागवतिक रखने चाहिए, जिससे बुलाने से हमारी वाणी पवित्र हो। अब आजकल ऐसे नाम रखे जाते जिनका कोई अर्थ नहीं। नाम रखने चाहिए भागवतिक, जिससे हम पुकारे हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा घर पवित्र हो। तो इस तरह से दो भाव बनते हैं, या तो किसी संत महापुरुष की कृपा हो जाए और या कोई पारिवारिक ऐसा नाम हो जिससे आसक्ति हो, अंतिम समय हम उसे पुकार लें तो हमारी बात बन जाए।